साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, जो व्यवस्था व्यक्ति को भेड़ समझ ले, उस व्यवस्था के खिलाफ तो आवाज़ बुलंद करना लाजमी हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार कहे, तथाकथित धर्मांध सरकार कहे, वो लोगों को एक तरह से भेड़ समझ ली है। तो उसके द्वारा प्रायोजित मीडिया, ये सरकार द्वारा प्रायोजित मीडिया 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ का ऐसा शोर मचाई एक दिन में, मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं के स्नान का, कि पूरे देश भर से जो ट्रेनों में खचाखच भरी हुई दृश्य आए वो भयावह था। यही नहीं, सिर्फ ट्रेन से नहीं, निजी गाड़ियों से, बसों से, जीप से, कार से, ट्रैक्टर से, न जाने किस किस तरीके से लोग वहाँ स्नान करने चल पड़े, पुण्य के भागी बनने। इस तरह का ये झूठा शोर मचाया जाता है कि वहाँ कोई अमृत की बरसात हुई, कोई अमृत मंथन हुआ, कोई बरसात हुई अमृत की। ये एक मिथक है साथियों, और मिथक में समाज को रखने का मतलब ये है कि समाज को बेवकूफ़ बनाए रखना, समाज को अतार्किक बनाए रखना, समाज को भीड़ तंत्र, भेड़िया तंत्र, भेड़ तंत्र में, भेड़ चाल में। नहीं कहते कि एक भेड़ जिस रास्ते जाती है सारा भेड़ उस रास्ते हो लेती है। समाज को भेड़ चाल में बदलने का एक षड्यंत्र। क्या किसी स्नान से कभी पापों की मुक्ति हो सकती है? ये तो निहायत वाहियात बात है। पहले तो पाप और पुण्य की परिभाषा को ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। और कुंभ तो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। कुंभ परंपरा शंकराचार्य की देन नहीं, जो शंकराचार्य की फौज नागा वहाँ धूमि रमाते हैं। कुंभ तो कल्पवास की जो परिकल्पना, एक बुद्धिज्म की परिकल्पना थी। बुद्ध जो सन्यासी होते थे वो लोग वहाँ एकत्र होते थे, ज्ञान विज्ञान की बातें होती होंगी। लेकिन आज तो तरह तरह के नागा दिख रहे हैं। उन नागाओं का समाज में क्या योगदान है? तरह तरह के कर्तव्य, कोई हाथ उठा के खड़ा होता है, कोई कुछ खड़ा होता है। उससे उनकी व्यक्तिगत कोई उपलब्धि हो सकती है, समाज की क्या उपलब्धि है उसमें, और उन सिद्धियों से समाज को क्या लाभ होने वाला है। लेकिन चूंकि समाज को एक भेड़ तंत्र में बदल दिया गया है, उन्हें सोचने समझने की क्षमता का हरण कर लिया गया है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि जो व्यक्ति खुद समाज से दूर है, कोई हाथ खड़ा हुआ सालों से खड़ा है, कोई पाँव, कोई झूले पे लटका हुआ है, उसे उसकी किस प्रकार की सिद्धि मिली होगी, और उसके उन सिद्धियों से समाज को या उस श्रद्धालु को क्या लाभ मिलने वाला है। लेकिन नहीं। और तो और हमारे राजनेता जो समाज बदलने की बड़ी बड़ी दावा करते हैं, वो खुद डरे हुए हैं वोट के लालच में। उन्हें लगता है कि हम नहीं जाएंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। वो भी इस महाकुंभ में लाभ लेने के लिए पहुंच जाते हैं। उसका देखा देखी इस तरह से माहौल बना कि आज तक कुंभ के नाम पर इतना अफरा तफरी नहीं मचा था जिस तरह का माहौल बनाया गया इस बार। साथियों,
इस भ्रम से दूर रहिए। ये तो देश के लुटेरों का भी एक जमघट बनाया है, वो अडवाणी है, अंबानी है, तमाम तरह के लूट, उनको राष्ट्रभक्ति का, उनको समाज के ठेकेदार होने का उनको भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट। वो नहीं मरेंगे, उनके सुरक्षा चौक चौबंद है। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, आपके आगे पीछे रखवाली के लिए कौन खड़ा है? आपका परिवार कितना मजबूत है? आपके साथ अगर दुर्घटना होती है तो आप कितना सहन कर पाएंगे उसे? उन्हें मतलब था भीड़ बुलाने का, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर कदम कदम पे 2-3 लोगों के लगे हुए थे। बजाय इसके कि ये पोस्टर और होर्डिंग रास्ता दिखलाने वाला होता, घाट बताने वाला होता तो ज़्यादा अच्छा था। वहाँ के जो दृश्य आ रहे हैं, श्रद्धालु बता रहे हैं कि वो कहीं कहीं 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है। चारों तरफ जाम ही जाम है, महाजाम है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले के, प्रयागराज के निकटवर्ती ज़िलों तक जाम लगा हुआ है। क्या वो जिस तरह से आपको आह्वान किया आने के लिए, उस तरह से आपकी व्यवस्था करके रखे हुए थे? नहीं, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। बुलाना, अगर सुरक्षित बच के चले गए तो चले गए राम भरोसे, नहीं तो आपको ये कहेंगे ये पुण्यात्मा था, ये सदगति को प्राप्त हुए। यानी कि इतना धूर्त किस्म के लोग हैं ये, इतना नालायक किस्म के लोग हैं, इतना निर्लज्ज किस्म के लोग हैं। यदि आप मर गए तो आपके प्रति कोई संवेदना इनकी नहीं होगी। ये आपको कहेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, सदगति को प्राप्ति हो गई, ये पुण्यात्मा थे। तो इन पुण्यात्माओं के लिए क्यों नहीं उस तरह की व्यवस्था की गई जिस तरह से वीवीआईपी की व्यवस्था की गई है? क्यों नहीं इनके स्नान में उस मात्रा में पुलिस तैनात थे जिस मात्रा में अमित शाह आते हैं और योगी आते हैं और उनकी सुरक्षा की जो व्यवस्था होती है? अनिल अंबानी आते हैं या अडानी आते हैं देश लुटेरे, या राजनाथ सिंह आते हैं, इनके लिए तो घाटों तक गाड़ियां जा रही हैं, 4 व्हीलर जा रहे हैं, और दूसरे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, वृद्धा, सारे लंबी लंबी दूरियां तय कर रहे हैं, किलोमीटर 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर तय करके उनको जाना पड़ा। साथ ही इन बातों को समझिए, नहीं तो इन्हें आपकी जिंदगी का कोई मोह नहीं है, इन्हें आपकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो नोटबंदी जिस तरह से किया गया वहाँ इस तरह की मौत नहीं होती, वहाँ भी न जाने कितनी मौतें हुई। लॉकडाउन जिस तरह से किया गया वहाँ तमाम मौत हुई। और अब ये मीडिया कहाँ से ये आंकड़ा जुटाई कि 10 करोड़ लोग पहुँचेंगे, 10 करोड़ श्रद्धालु, और जब भगदड़ मची तो गिनती नहीं गिन पाए घंटों तक। वो तो बात छोड़िए, 2-2 जगह भगदड़ हुई है। संगम तट पे जो हुआ उसकी तो खबरें आ गई, संगम न्यूज़ जिसको बोलते, लेकिन उसके आगे भी एक झूसी में जो घटना हुई, भगदड़ हुआ, उसमें भी अनेक मौत हुई हैं, लेकिन उसकी खबर कहीं नहीं आई, वो दबा ली गई। वो तो भला मानिए कि ललन टॉप के एक रिपोर्टर ने इस खबर को आगे लगाया तो लोगों तक ये बात पहुंची
कि भगदड़ एक जगह नहीं, भगदड़ 2 जगह मची थी। महाकुंभ का श्रेय लेने के होड़ में राजनेता इतना निर्लज्ज हो गए हैं कि एक तरफ तो भगदड़ के बाद मौत हुई, उसकी गिनती नहीं हो पाई, दूसरी तरफ ऐसा बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। ये बात और है कि शंकराचार्य बहुत नाराज हैं और योगी जी से तत्काल इस्तीफा मांगा है। लेकिन शंकराचार्य जी, ये क्यों नहीं आप बोलते कि नहाने से कोई पुण्य, कोई पाप नहीं धुलता है? नहाने स्नान तो आप लोग का जमघट है, शाही स्नान है, आपके लिए एक मनोरंजन का साधन हो सकता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आप राजसी स्नान क्या हो सकता है? आपके शौक है झुंड में नहाने का, आप झुंड में नहाइए, लेकिन लोगों से झूठ मत बोलिए, श्रद्धालुओं से, कि गंगा स्नान से आप पाप धुल जाएगा, पाप मिट जाएगा। आप कौन होते हैं पाप से मुक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले? जो जैसा कर्म करेगा वो उसको फल मिलेगा। दूसरी बात, अगर कोई पाप करता है, क्राइम करता है, तो उसके लिए न्यायपालिका है, वो सजा देगी। अगर ऐसा नहीं है तो सारे कोर्ट को ख़त्म करो, सारे जेल को ख़त्म करिए। आप सारे जो क्रिमिनल हैं, जिन्होंने पाप किया है, पाप का मतलब तो वही होता है ना। पाप का मतलब तो छोटे मोटे झूठ बोलने या इन सब का तो आप लेते नहीं होंगे। तो ये ना सिर्फ योगी दोषी हैं, बल्कि तमाम धर्माचार्य भी इस मौत के लिए दोषी हैं, इस अव्यवस्था के लिए दोषी हैं, और समाज को भेड़ बनाए रखने के लिए दोषी हैं, समाज के पिछड़ापन के लिए दोषी हैं। और समाज को पिछड़ा बनाए रखने के लिए सेलिब्रिटियों को ला के स्नान कराया जा रहा है, एक प्रायोजित ढंग से, संगठित ढंग से, ताकि उनके खिलाफ, अगर जो बड़े पापी हैं, जो लुटेरे हैं, देश को लूट रहे हैं, देश के संसाधन लूट रहे हैं और धन का एकत्रीकरण कर रहे हैं, समाज में घोर विषमता बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप मानवीय चेहरा दिखला रहे हैं, दिखलाने का पाप कर रहे हैं, ताकि भेड़ चाल की व्यवस्था के प्रति कोई आवाज न उठ सके, कोई विद्रोह न हो सके। और इस अव्यवस्था के दोषी जनता भी है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें भेड़ बना दिया गया है, या समझना नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी एक तरफ तो जहां 5 किलो राशन पे फिक्स कर दिया गया है, उन्हें आगे ना सोचने पे कि कोई विषय भी नहीं देते हैं। उनके लिए 5 किलो राशन को ही सब कुछ मान दिया गया है, जबकि दूसरे तरफ किसी उद्योगपति की बेटे की शादी में 5 अरब रुपया खर्च होता है। कहाँ 5 किलो राशन, कहाँ 50 अरब रुपए, 5,000 करोड़ रुपए शादी में सिर्फ। ये भारत की घोर विषमता की एक छवि है। इस छवि को तोड़ने के लिए अंदर से व्याकुलता के बजाय पापों से मुक्ति की व्याकुल होना समाज को और गर्त में ढकेलने के बराबर होगा। समाज सोचे कि उनकी जिंदगी क्या है। कुंभ स्नान में भी उनको भेड़ की तरह ढकेल दिया गया, ठूंस दिया गया। आह्वान तो किया गया 10-10 करोड़ लोगों के आने का, लेकिन उसकी व्यवस्था क्यों नहीं? अब ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा है कि जिस रास्ते से
श्रद्धालु जाएंगे उस रास्ते से वापस नहीं आएंगे। ये पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं पोस्टर लगाए गए? क्यों 2-3 लोगों के पोस्टर से पूरे कुंभ मेला या पूरे प्रयागराज को पाट दिया गया? ट्रेनों में, बसों में बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर चिपकाए गए आमंत्रण के। सत्ता क्यों आमंत्रित कर रही है? जो श्रद्धालु हैं वो आराम से चुपचाप स्नान करके चले आएंगे, पहले जैसा होता है। लेकिन आज तो ये स्थिति है, 50-50 किलोमीटर तक गाड़ियां जाम में पड़ी हुई हैं। लाखों की संख्या में ये गाड़ी जाम पे पड़ी हुई है। ट्रेनों की क्या स्थिति है? लोग भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। जो चले गए, जो मृत्यु को प्राप्त हुए, वो तो अलग बात है। तो ये मैं ये नहीं मानता सिर्फ योगी दोषी। इसके लिए मठाधीश धर्माचार्य जो ये कहते हैं कि गंगा में स्नान से पापों की मुक्ति होती है, वो अपने व्यसन, स्नान का भी एक व्यसन है। ये तो शाही स्नान क्या हो सकता है जी? ये प्रदर्शन करते हुए शाही स्नान क्या हो सकता है? वो शाही स्नान आपका तमाशा है, जिसमें आप देश की जनता को उलझाए रखना चाहते हैं। वो आपका तमाशा है। और उस शाही स्नान से समाज को क्या मिलने वाला है? आम जनता के टैक्स के पैसे से हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था कुंभ के लिए होता है, लेकिन उससे समाज को क्या प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है? ये प्रश्न, इसके जवाब मिलने चाहिए। नागा साधुओं का समाज में क्या रोल है? इसका भी जवाब दिया जाना चाहिए। सिर्फ बेवकूफ बनाना कि कोई हाथ ऊपर करके खड़ा है, कोई पांव उठा के खड़ा है, इससे आपका व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, समाज का नहीं। समाज को इस बात को समझना चाहिए, इस बात की नोटिस लेना चाहिए, और भेड़ बनने के बजाय तार्किक बने। वो आज की समस्या से जूझे। चारों तरफ भ्रष्टाचार पसरा हुआ है, बेरोजगारी पसरी हुई है, धन का केंद्रीकरण कुछ जगहों पे हो रहा है, समाज अनबैलेंस्ड हो रहा है, समाज में, देश में घोर विषमता बढ़ रही है। इन चीज़ों से लड़ने के बजाय, उद्यमी बनने के बजाय आप ये सोचते हैं कि गंगा स्नान से आप तर जाएंगे, तो ये भ्रम है, आपका भ्रम है, महाभ्रम है। और ये महाभ्रम तथाकथित धर्माचार्यों, ग्रंथों द्वारा फैलाया गया है। तथाकथित जो शास्त्र का हवाला देते हैं, उन शास्त्रों द्वारा फैलाया गया है। इन शास्त्रों की गलत बातों को उजागर करने में हमारा और आपका श्रम, पुरुषार्थ लगना चाहिए, न कि भेड़ बनने के। धन्यवाद।